मैंने इस पर डिस्कस किया था। कई लोग बोल रहे थे सर इसमें एक बार क्लैरिफिकेशन अच्छे से दीजिए और लाइव आकर के बता दीजिए। हाँ, इज इट ओके? ओके नाउ देखिएगा, इस पर बातें करते हैं। इससे पहले हम एक बार साउंड की क्वालिटी चेक करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। नो डाउट्स कई लोग का क्वेश्चन स्टिल रह जाता है और कई लोग बोलते हैं सर आप डेली कट ऑफ या फिर इससे रिगार्डिंग वीडियो डालते हैं या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं सही देते हैं, बट एक तरह से कह सकते हैं बोरियत सभी लोग को आ रही है। रीजन वाइज है कि एक ही चीज़ें कंटिन्यू लोग देख रहे हैं, इसमें थोड़ा दिक्कत होती है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। अब ज़्यादा हम इससे रिलेटेड नहीं बनाएंगे, पढ़ाई से रिलेटेड स्टार्ट करेंगे। तो सभी लोग, जितने भी लोग हैं, सभी लोग को यही सजेस्ट करूँगा एट द एंड कि आप लोग इधर उधर भटकना बंद कीजिए और सिर्फ अपना तैयारी करते रहिए। जिन लोग का नंबर इनसे प्लस रहेगा, मैं एट द एंड बताऊँगा भी इतने नंबर प्लस है, तो आपको कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, आपका रिजल्ट हो जाएगा। कई लोग को है डायलमा, मन में संशय है, कई लोग को है जो कि एज ज़्यादा हो चुका है, कई लोग का एज कम भी है, उन सभी को दिक्कत होती है। इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आती है तो मैं वीडियो बनाता रहूँगा, अगर क्वेश्चन आना बंद हो जाएगा मैं इस पर स्टॉप कर दूंगा, नेक्स्ट टॉपिक पर हम स्टार्ट कर देंगे। कई चीज़ें हमें पढ़ाना होता है, कई चीज़ें आप लोग को समझाना होता है। आप लोग को भी पता है कि मेरे पास टाइम के स्केट्री के कारण, यानी जब टाइम आता है तो मैं आपका साथ स्टार्ट हो जाता हूँ, यानी इन्फॉर्मेशन के साथ। आई होप सभी लोग जो भी लोग ज्वाइन करते जाएंगे एक बार लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा और जो हमारा टॉपिक है उसको हम अच्छे से कवर करने की कोशिश करते हैं। नो डाउट्स कई चीज़ें हैं वो अप एंड डाउन होते रहता है लाइफ में, आपके भी होगा और कहीं ना कहीं चीज़ें आपको समझना भी चाहिए। चलिए, उन सभी लोगों को कहना चाहूँगा जिन लोगों को लग रहा है कि हाँ मुझे ये डायलेमा है 40 से 60 वाले खास के लिए, उन लोगों को भी निश्चित रहेगा सभी लोगों का सिलेक्शन होगा। अगर नहीं होता है इसमें तो एट द एंड दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ चुकी है। दूसरी अपॉर्चुनिटी यानी बीपीएससी के जो आपका TRE 2 का एग्जामिनेशन है, यानी TRE टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2.0 का जिसको कहते हैं, अलग अलग नाम दे रहा है, अलग अलग नाम से लोग पुकार रहे हैं। तो सिंपल भाषा में कह रहे थे 6 to 8 की वैकेंसी आएगी, 9 से 10, 11 से 12 में वैकेंसी आएगा। जो रिमेनिंग वैकेंसी होगा मैं इस पर भी आवाज़ उठाना चाहूँगा। अगर 1 to 5 में, क्योंकि सीटों की जो संख्या है खासकर फीमेल का, उसमें अगर मेल को अगर उसी कम्युनिटी के अगर बच्चे को हायर कर लिया जाता है तो सीट फुलफिल हो जाएगा। अदरवाइज PRT सिर्फ DLED वाले को कंसीडर करने के बाद कई सीट खाली हो जाएगा। पिछले साल की भी, मतलब पिछली बार जो हुई थी आज से 4 साल पहले 2019 में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा आंकड़ा लगभग 94,000 सीट था और सिर्फ 50,000 ही सीट फुलफिल हुआ था। रिमेनिंग 40,000 सीट खाली रह गई थी। सिर्फ मार्क्स बेसिस पर उस समय उठाया गया था, सीटेट वाले को लिया गया था, इसके बावजूद भी सीट फुल नहीं हुई थी। और जितने भी लोग बता रहे हैं यूट्यूब पर जो ज्ञान दे रहे हैं कि आपको 70 प्लस जाएगा कट ऑफ या 80 प्लस जाएगा कट ऑफ या 60 प्लस जाएगा कट ऑफ OBC SC वाले का, सबको दिल की धड़कनों को तेज करा दिया है, सबको डराने की काम कर रहा है, जो कि सही नहीं है, बिल्कुल ही गलत है। यहाँ देखिए मैंने जानबूझकर ये कट ऑफ आपका डाला था। 120 प्लस किसी का संभव नहीं है कि 120 में या 119 लाना, 118 लाना या 110 एक तरह से मान भी सकते हैं, लेकिन 120 प्लस कैसे होगा संभव? यही कर सकते हैं 100 में से 110 नंबर वही होगा जो फर्जी वाले। इसी तरह से ये फर्जी कमेंट्स हर जगह आ रहा है, पोल के बेसिस पर सभी लोग बोल रहे हैं। जिनके पास ज़्यादा पहुंच रही है, कई लोग के पास 50,000 वोट्स आ रही है, यानी कम्युनिटी पोल में कई लोग का 60,000 आ रही है, कई लोग 80,000 आ रहे हैं, कई लोग का लाखों वहाँ पर पोल आ रही है। उसके बेसिस पर कट ऑफ को डिसाइड करना, दैट्स अ बिग मिस्टेक टू ऑल ऑफ। मैंने भी किया था, मैं अपना एग्री करता हूँ और सही लोग कर रहे हैं। क्या फाइनल आंसर की में नंबर बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, 2 से 4 नंबर सभी लोग को बोलेगा। बबीता सिंह, हेलो सर, हाउ आर यू, आप बताइएगा। कोई क्वेश्चन रहता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपका रिजल्ट मैंने बताया है कि आपको कल के डेट में आपको डिस्कस किया था छोटी वीडियो में कि आपका 15 से लेकर के 25 अक्टूबर तक एक्सटेंडेड किया गया है। रीजन का तरफ से ये आ रही है, रीजन साफ शब्दों में कह सकते हैं, इसलिए किया गया है ताकि अब सारे चीज़ें आपका ऑनलाइन पोर्टल पर दिखेगा। जिन लोग का DB हो चुका है 9 से 12 वाले का, उन लोग का भी वहाँ पर अपलोड होगा। और आप लोग को ऑलरेडी आपने 2 से 3 बार करेक्शन करने के बाद जिन लोग का गलती हुआ है, जिन लोगों का गलती नहीं हुआ है तो उनका अच्छे से दिख रहा है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उन लोगों का भी पोर्टल पर सभी लोग लॉगिन हो जाएगा। आप अपने दस्ता को देख सकते हैं, अपने IDs को देख सकते हैं, साथ ही साथ
आप अपने आने वाले टाइम में किस स्कूल में आवंटित होंगे, किस स्कूल्स में आप जाकर के अपने कार्य को संभालेंगे और कहाँ पर क्या आपका कार्यभार होगा, कौन आप किसको रिपोर्ट करने वाले हैं, किस प्रिंसिपल को रिपोर्ट करने वाले हैं, सारे चीज़ ऑनलाइन माध्यम से आप चेक कर पाएंगे। इवन अपना सैलरी या फिर आपके क्या डिडक्शन हुआ, आपका CL EL यानी लीव कितना है, और सारी चीज़ें NPS सारी चीज़ ऑनलाइन होगा। दैट्स अ गुड थिंग्स टू यू ऑल। सबके लिए अच्छा रहेगा, सबके लिए सुधार रहेगा। और कई चीज़ें जो BPSC के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी के, जो कि उनका काम अतुलनीय है, उनका नाम जैसा है उनके जैसा वो काम भी कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट दोज पीपल जो कि अच्छे काम करते हैं, और जो नहीं करते हैं मैं साफ शब्दों में उन पर आकर के उनकी अवहेलना या फिर उनके ताना भी जो कर सकते हैं हम देने की कोशिश करते हैं, ताकि वो सुधरे और हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा बिहार सुधर सके। जो कि सभी से अभी आपको बताने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी सबको पता है। बॉटम में सब एजुकेशन सिस्टम है। ड्यू टू दिस पॉलिसी एजुकेशन सिस्टम में जो गवर्नमेंट ने गलती किया, तो मे भी जाते जाते नीतीश कुमार या कुर्सी कुमार कर सकते हैं, जाते जाते कुछ अच्छा करके चले जाए। एनी हाउ कुछ और पॉइंटर के साथ इसको हम कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी आपको थंबनेल में दिख रहा होगा कि आपको बड़गलाना नहीं है। जो बोल रहा है 70+ जाएगा, 80+ जाएगा, उनसे जाकर सिर्फ एक शब्द पूछिएगा कि तूने एग्जामिनेशन दिया है, तुमने आपने एग्जामिनेशन, बस अपनी मर्यादा को सही रखिएगा। कई ऐसे लोग हैं जो कि मेरे पास व्हाट्सएप में आकर के उस वीडियो को लिंक पोस्ट कर रहे हैं, सर इस वीडियो को समीक्षा कीजिएगा। तो उसकी एक सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उस लायक हम लोग को समझते हैं, या हमारे A to Z लाइव ग्रोइंग इंडिया को मैं उसको समीक्षा करता हूँ 2 से 3 घंटे, उस पर देखने के बाद उसके वीडियोज़ को देखते हूँ। चाहे जिसका भी जितना भी सब्सक्राइबर हो, 15,000 20,000 जितना भी, वो उन सारी चीज़ों को करने के बाद मैं बताता हूँ कि रियल में क्या इन्फॉर्मेशन होता है, और उन्हें सजेस्ट करता हूँ, और साथ में आप सभी को सजेस्ट करता हूँ ऐसे फेक चैनल, ऐसे जो भी भ्रांतियाँ फैला रही है या आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों से दूर रहिए, मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं। उनको डिसलाइक कीजिए, या फिर मेरा भी कहीं भी आता है, अगर मैं कहीं गलत बोलता हूँ तो आप कमेंट्स कीजिए और डिसलाइक करके आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ज़िंदगी में सब, और ये वर्चुअल मोड में किसी का कोई पता नहीं होता है, नाम नहीं पता होता है, व्हाट्सअप में एक्चुअल नाम नहीं पता चलता है, और ना ही टेलीग्राम में नाम पता चलता है, ना ही आप अभी जो देख रहे हैं उसमें एक्चुअल नाम पता चलता है कहीं। चलिए, OBC में, PRT में, फीमेल में, DLED में 38 में चांसेज है, बिल्कुल बनता है। 1-2 नंबर कम है आपका, लेकिन चांसेज बनता है बबीता से। एनी हाउ कहीं भी आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। 33 फ्रीडम फाइटर में फाइनल फीमेल में हो जाएगा सबीना कुमार, हालांकि 2-4 नंबर कम है, लेकिन फिर भी जितने भी 30+ हैं फीमेल में, उनका चांसेस बनेगा। रीजन बाय है कि जो इतनी आपकी सीटों की संख्या है और जितना अप्लीकेंट वहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, उतनी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें। और जितने भी, क्योंकि जो आपको बिहार को खास कर बताना चाहूँ, जो रिजर्वेशन है खास कर बिहार के जो वासी हैं, महिलाओं कैंडिडेट है, या मेल है या फीमेल है, उन लोगों को सीट नहीं फुलफिल होने वाली है। सिर्फ DLED अगर कंसीडर किया जाता है तो 99% जो है आपका, वही आपका DLED ही आएगा। बीएड वाले को सुप्रीम कोर्ट का आदेश जल्द ही आपको 2 से 3 दिन में, यानी 9 अक्टूबर को देखने को मिल जाएगा। बीएड वाले फिर से जीतेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं किसी के पक्ष या प्रतिपक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि दोनों मेरे व्यूअर हैं, दोनों फैमिली का पार्ट है, दोनों लोग देखते हैं हमारे व्यूज को। तो उसमें हम कहते हैं आपके पास अपॉर्चुनिटी है, 6 to 8 में जाइए, 9 से 10th में जाइए, 11 से 12th में जाइए। लेकिन सिर्फ DLED वाले को जो 12th पास करके बैठे हुए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं और जिनका एज भी हो चुका है, उनके पास अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ यहीं पर बचता है। इसलिए मैं इनको साथ हूँ। और ये गरीब पुछले जो 20,000, कई लोग बोलते हैं 20,000 25,000 में कोर्स करने वाले को क्या साथ देगा, 20 नंबर वाले को क्या करोगे? अरे आएगा 20 नंबर 30 नंबर वाले भी जॉब लेंगे, और शायद आपको नहीं मिलेगा अपॉर्चुनिटी। आप कीजिए, एमएड कीजिए। चलिए नेक्स्ट है, अगर जो भी फर्स्ट टाइम आए लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा, ताकि इन सारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, उन सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए, चाहे वो बीएड वाले ग्रुप हो या DLED वाले ग्रुप हो। निश्चिंत रहिए, सभी लोग का जो है सिलेक्शन होगा, क्योंकि आंकड़ा आपको बताना चाहूँगा, बिहार के DLED करने वाले जितने सीट है उतना या उससे थोड़ा सा ज़्यादा 10% ज़्यादा है अप्लीकेंट, उससे ज़्यादा अप्लीकेंट नहीं है। आप EWS में है 45+ शो कर रहे हैं, आपको निश्चिंत रहिए आपका सिलेक्शन होगा। EWS से OBC SC EW या फिर SC ST कैटेगरी में 40 क्रॉस कर रहे हैं, चाहे मेल हो फीमेल, सभी लोग का होगा, उसमें आपको कोई कोताही नहीं करने की जरूरत नहीं। साथ ही साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है DB से रिलेटेड, जिन लोगों का DB आपका करेक्ट है, जाके करेक्ट करना शुरू कर दीजिए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका रिजल्ट आने के बाद प्रकाशित होगा, ऑनलाइन पोर्टल पर दिखेगा। और जिन लोगों का स्पेलिंग मिस्टेक है, करेक्शन करवा लीजिए, हैप्पी डिप्टी काम आता है। अभी रिसेंटली बिहार SSC CGL का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, और जो कि
एक दूसरे से सिमिलर है, वो भी बिहार एसएससी का है, ये बीपीएससी करेगा, बिहार शिक्षा विभाग करेगा। सिमिलरली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सब चीज़ें सेम चीज़ देखी जाती है। तो अगर आपका स्पेलिंग मिस्टेक है, मदर नेम, फादर नेम, या फिर माता पिता के, या फिर आपके ही नाम है, प्रसाद की जगह या PRASAD की जगह कुछ और डाल दिया गया है, कहीं भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, आप एफिडेविट बनवा लीजिए, उसको लिया जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें पूरी तरह से उसको लिया जा रहा है, उसमें 100% करेक्शन, कोई दिक्कत नहीं होगी। एनी हाउ कोई क्वेश्चन रहता है आप बाद में भी उसको पूछ सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको भ्रांतियाँ दूर करने के लिए और सजग करने के लिए मैंने आपको बताया है, ताकि कोई भी आपको भ्रांतियाँ ना रह जाए। कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसके बाद इस वीडियो को वाइंड अप कर देंगे। कई लोग भ्रांति आए या फिर डरे हुए हैं, मेरे पास कॉल कर रहे हैं, सर 55 नंबर में EWS में होगा कि नहीं होगा। आज भी मैंने कई कॉल अटेंड किया, आपको पता है मैं कॉल या फिर मैसेज जितने भी हैं यूट्यूबर से थोड़ा सा हट करके और अपना एफर्ट्स डाल करके ज़्यादा तक आप लोगों को सहयोग करने की कोशिश करता हूँ। एनी हाउ इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। सर एक सर्विसमैन में पासिंग मार्क्स क्या है? सर ये आपका कहीं भी नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं था, लेकिन आपका अपना नंबर है, क्योंकि अगर आप 35+ लेके चलते हैं तो आपका हो जाएगा। और इसमें कई ऐसे कैटेगरीज हैं जहाँ पर पासिंग मार्क्स का चर्चा ही नहीं होगा। 5% रिबेट की आप छोड़िए, डिस्काउंट की बात छोड़िए, इवन आपको जो नंबर है जिस नंबर पर है वो वहीं पर उठा लीजिएगा। खासकर PRT में 100% सिलेक्शन होगा सभी लोग का। और जो 75% की बात मैंने कई बार आकर के वीडियो में बताया है, उन सभी लोगों का है जो लोग आपका 9 से 12th पे है और उसमें सीट में की संख्या है 57,601 या 2 सीट है और उतना एप्लीकेंट भी नहीं मिल रहा है। सर जी 61 में यूपी से बिल्कुल हो जाएगा, सत्यपाल गोपाल। और NIS वाले जो भी लोग हैं, बबीता सिंह, थैंक्स सर। नेक्स्ट है NIS वाले को भी बताना चाहूँगा, जो लोग भ्रमित है, कई दिन से उसका समीक्षा चल रहा है, उसका थोड़ा ओवरलुक या इंटरनल आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। जो लोग को ऑलरेडी बीएड में, हालांकि पटना हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, NIS वाले पिछले 6 पेज में भी चला था और सीटेट से मना दिया गया था, लेकिन फिर भी उनको लास्ट में एट द एंड मोमेंट में उनको लिया गया था, उनको सिलेक्शन हुआ था, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तर्ज पर फिर से सीटेट ने अप्लाई करना शुरू कर दिया 2019 से, और 20, 21, 22 वाले ने अप्लाई किया और रिजल्ट भी लेकर के सभी लोग बैठे हुए। तो NIS वाले को कोई दिक्कत नहीं होगा जो 18 मंथ वाले हैं, क्योंकि जो उससे पहले जो चलती थी 18 महीने का जो कोर्स इसलिए स्टार्ट किया गया था, और इसलिए NIS DLED स्टार्ट किया था, क्योंकि जो प्राइमरी टीचर्स में, यानी जो स्टार्ट में जो 1 से 5 या 6 to 8 जो पढ़ा रहे थे, प्राइवेट टीचर्स या गवर्नमेंट टीचर्स, या उन सभी को मैंडेटरी करा दिया गया था कि अगर आप टीचर्स बने रहना चाहते हैं या फिर कोई भी अफिलिएटेड स्कूल में, CBSE स्कूल में, तो आपको एटलीस्ट ये कोर्सेज करना होगा DLED। तो इसलिए 18 महीना प्लस 6 मंथ्स आपका एक्सपीरियंस काउंट किया गया था। अभी ये चीज़ें चल रही है, उत्तराखंड गवर्नमेंट्स में चल रहा है उसकी, क्योंकि उसकी वैकेंसी 2019 से फंसी हुई है, जो कि अभी क्लियर करने जा रहे हैं, उसका रिजल्ट प्रकाशित होने वाला है। तो उसलिए उसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वो अपना पंगा लग रहा है, और सेम चीज़ें असम में भी चल रही है। तो आप पे बिहार BPSC में आपको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। NIS के लिए कई क्वेश्चन मेरे पास आया था व्हाट्सअप में कि एक बार ग्रुप में कि एक बार क्लियर कर दीजिएगा, तो इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। उसमें भी सभी लोग को जो उत्तराखंड से या असम में है उसको जल्दी क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। यूपी से 61 है। नेक्स्ट है सर मेरा 40 नंबर आ रहा है EBC में, उर्दू में कोई चांस, बिल्कुल चांसेस बनता है। नेक्स्ट है समन, बंगाली में 55 DLED नहीं चांसेस, दैट्स चांसेस बनेगा बिल्कुल बंगाली में 55। इवन जो आपका सीटेट की संख्या है 148 के आसपास, उतना एप्लीकेंट भी शायद नहीं है, उतने से एप्लीकेंट नहीं। तो जो अभी आप दिए हैं आपका डॉक्यूमेंट सही होगा तो सभी लोग का हो जाएगा। फाइनल एंड सेकेंड में नंबर में बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ेगा बबीता सिंह, 2 से 4 नंबर कई लोग बता रहे हैं बढ़ने की संभावना है। थैंक्स सर, ओके, थैंक यू सो मच। एक बार वीडियो सब लोग शेयर कर दीजिएगा। शेयर इसलिए करने के लिए बोलता हूँ ताकि ये इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन सभी लोगों तक पहुँचे। आप अपने भाई बंधु दोस्त या जिनका लगता है कि भला हम कर सकते हैं या कुछ हेल्प कर सकते हैं इमोशनली या इंटरनेशनली, क्योंकि हम वर्चुअल मोड में यहाँ से हम एक जगह से रहते हुए पूरे इंडिया में या जहाँ तक ये जो लोग फॉर्म भरे हैं वहाँ तक बातें नहीं पहुँच पा रही है, और सभी लोग भ्रांतियाँ फैला रही है। पता नहीं क्यों फैला रहे हैं, या तो उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। अच्छे कोचिंग सेंटर वाले जिनके 4 लाख 5 लाख सब्सक्राइबर है और उनके व्यूज जाते हैं लाखों में, लेकिन फिर भी वो बेसिस क्या बना रहे हैं, तो ये पोल मेरे सामने आपको बताया, ये प्रत्यक्ष के प्रमाण की जरूरत नहीं होता है। मैंने इसलिए आपको कई दिनों से बता रहा हूँ, इस भ्रांतियों में मत फंसे। 120 वाले को सोचिए कि 19% लोग हैं, अब 2200 लोगों ने कमेंट, इसमें कम्युनिटी पोस्ट में अप्लाई किया है, यानी रिपोर्ट किया है। सोचिए कितनी गलतियाँ हैं। मैं खुद अपने आप को प्रत्यक्ष में आपका मेरे देख सकता है, ये मेरे चैनल पर, और किसी और का नहीं ले रहा हूँ, मैं अपना ये बोल रहा हूँ, ये गलतियाँ हैं।
ये सभी लोग की गलती है, आप लोग के वोट है। कोई भी यहाँ पर 100% आकर के ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं देता और इसी के बेस पर, इसी कम्युनिटी पोल के बेसिस पर आकर के गलत इन्फॉर्मेशन सभी लोग को दिया जा रहा है। इसको दूर कीजिए, सब लोग के सभी जितने भी चैनल के जाकर के वहाँ पर जाकर के इस वीडियो को शेयर मार दीजिए कि एक बार चेक कर लो भाई साहब, जो आप कटअप बता रहे हो ना, तो आप सही इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, कहाँ से आप कटअप बता रहे हो, किस बेसिस पर बता रहे हो, क्या आपने एग्जामिनेशन दिया, अंदर का सिचुएशन देखा है, क्या दिक्कत थी। यहाँ तक जो समीक्षा करने इन्विजिलेटर्स जो आपका था, उन लोगों को नहीं पता था कहाँ साइन करना है, उन लोगों को यहाँ तक प्रशिक्षण ट्रेनिंग नहीं दिया गया था कि कितना आपको क्या चीज़ देख करके साइन करना है। तो लोगों ने ओएमआर शीट में रोल नंबर गलत भर के आया है या बबल किया है, ABCD या EFG आपका जो गर्ल्स का था वो लिख करके नहीं आया, लोग बबल नहीं करके आए। इतनी दिक्कतें थी। लोग 10th एग्जामिनेशन में जितनी गलतियाँ नहीं करते हैं उससे ज़्यादा गलतियाँ आप लोगों ने किया है और आप लोग के जो इन्विजिलेटर है, इसलिए ये सारी चीज़ें छूट भी दी जा रही है क्योंकि फर्स्ट टाइम था, आपका नेगेटिव मार्क्सिंग हटाया गया था। अब कई लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे थे नेक्स्ट एग्जामिनेशन में कि नेगेटिव मार्किंग रहेगा या नहीं रहेगा। इसकी अभी कोई भी गारंटी नहीं है, 99% चांसेस नेगेटिव नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि इसको अतुल प्रसाद जी जो BPSC के चेयरमैन है वो उसका एग्जामिनेशन वही लेंगे, उनका कहना है साफ शब्दों में आने वाला टाइम में नेगेटिव मार्क्स को लिया जाएगा। देखते हैं आने वाले ऑफिशियल जब नोटिफिकेशन आता है, एडमिट कार्ड आता है एग्जामिनेशन से, आपको कुछ दिन पहले भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। सर यूपी से फीमेल है, मेरा 45 नंबर है, कोई चांस बनता है। प्रतिभा शर्मा जी, इसमें चांसेस 2-3 नंबर आपका कम है, अगर फाइनल आंसर के बाद मे भी आपका 3-4 नंबर बढ़ जाता है, 48 क्रॉस कर जाता है तो मेरी तरफ से आपको रहेगा काफ़ी चांसेस बनता है। लेकिन 45 में अदर स्टेट में फीमेल में, तो फीमेल में हालांकि आपको जो 16,000 सीट है या आपको 32,000 टोटल है उसमें आप फाइट करेंगे, लेकिन फिर भी चांसेस यहाँ पर कम बनती है। आप तैयारी करते रहेंगे, मैं सजेस्ट करूँगा आप तैयारी नेक्स्ट के लिए प्रिपरेशन करते रहें। ब्यूटी ऑफ नेचर 61 UR से मेल में हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स सही है PRT में, फॉर्म फिल में परसेंटेज गलत है, NCL में 1 डिजिट 1 बार को दिक्कत हो गया। DB में कोई दिक्कत नहीं होगी, बट आपको करेक्शंस का जो डेट मिला था आपको 2 बार एक्सटेंडेड डेट करके मिला था, 20 से स्टार्ट हुआ था और लगातार 29 तक आपने किया होगा। अटेस्टेड करवा करके आपने दे दिया है तो दैट्स ओके, अगर नहीं दिया है तो DB के टाइम में फाइनल जो DB होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर प्लीज़ बताइएगा, चौरसिया जी आपका क्वेश्चन मैं दे देता हूँ। सर रिजल्ट डिले पर डिले क्यों हो रहा है? मैंने बताया आपको रिजल्ट इसलिए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का भी आपका फाइनल डिसीजन नहीं आया तो इसके कारण भी हो सकता है, लेकिन एक रीजन वो जो BPSC बता रहे हैं डिले का ये रीज़न है क्योंकि वो सारी चीज़ें ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आपका सारा जो फिर डॉक्यूमेंट्स हुआ, एग्जामिनेशन हुआ, रिजल्ट हुआ या आने वाला प्रक्रिया हुआ, आपका जो बुकलेट दिया जाएगा या फिर आपकी सैलरी डिस्कस होगा, मतलब सैलरी डिस्कस क्या होगा ऑलरेडी निर्धारित है, आने वाले टाइम जो भी आपका स्कूल आवंटित होगा, सब चीज़ ऑनलाइन करने के लिए इन्होंने टाइम लिया एक्स्ट्रा, यानी 15 तक बोल रहे हैं ये सारी चीज़ें ऑनलाइन प्रक्रिया कर लिया जाएगा, इसलिए डिले होगा। KVS का रिजल्ट कब तक? इसका भी जल्दी आपका रिजल्ट प्रकाशित होगा, नो डाउट। नेक्स्ट है पीयूष यादव सर 55 यूपी से, क्या चांसेस बनती है? आप कितनी चांसेस बनती है, 100% या 20% कहना दैट्स अब बिग मिस्टेक हम मेरे तरफ से भी हो सकता है और आपकी तरफ से भी, लेकिन चांसेस बनता है। आप होप रखिए, आशा रखिए, साथ ही साथ तैयारी भी करते रहें। नेक्स्ट है शिवाजी सर, मेरा 46 है, अदर स्टेट फीमेल में क्या चांसेज होगा? 46 में 2-3 नंबर कम है, लेकिन चांसेस आप होप रखिएगा। जिन लोगों को भी 30 से क्रॉस यानी बिलो है, मैं उन सभी को साफ शब्दों में कह दूँगा आप नेक्स्ट के लिए तैयारी करते रहिए। और जिन लोगों के 40 से 60 के बीच में और 40 से 50 के बीच में और रिजर्वेशन आपके पास कोई भी हो, EWS हो, OBC है या SC ST है, उन सभी को चांसेज है, उन सभी को लोगों का चांसेस बनता है। लेकिन स्टेट अवे कई स्टूडेंट वाले कई लोग मेरे पास लिंक आता है, इसलिए मैं बोलने के लिए मजबूर हो जाता हूँ, अदरवाइज मुझे कोई किसी से कोई ईर्ष्या नहीं, सब अपना मदद कर रहे हैं, सब लोग अपना जानकारी दे रहे हैं। लेकिन कई लोगों का एटीट्यूड अलग ही टाइप का होता है, कुछ जानकारी देते हैं तो वो लिखते हैं कि मैं फ्री में जानकारी तुमको दे रहा हूँ और तुमको आकर के लेना है तो ले लो। मैं कैसे कर सकता हूँ? एक शिक्षक को इस तरह की भाषा का यूज नहीं करना चाहिए। एनीहाउ कई लोग ऐसे यूज करते हैं। अगर मैं मान लीजिए कि मैं फ्री में अगर लंगर चला रहा हूँ या फिर आपको दान दे रहा हूँ या फिर आपको प्रसाद ही खिला रहा हूँ, कुछ भी आप इस तरह से ले लीजिएगा, तो मैं आपको जहर थोड़ा खिला सकता हूँ। या फ्री में आपको ज्ञान दे रहा हूँ, आपको नॉलेज दे रहा हूँ, तो कम से कम मेरी ऑथेंटिकेशन रहती है या किसी की ऑथेंटिकेशन रहती है कि वो सही जानकारी दे। अगर नहीं है तो नहीं बोल दीजिए सीधे। सर अदर स्टेट में फीमेल का कटअप क्या बताइएगा प्लीज़? आपका रहेगा 48 से लेकर के 52 तक रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा, फीमेल का ये रहेगा।
सुनील मंडल सर मेरा 46 से BC2 में हो जाएगा, बिल्कुल होगा। नेक्स्ट है EWS में फीमेल में बिहार का 42 में नहीं चांस, बिल्कुल चांसेस बनता है। 42 से 46 वाले को मैंने बताया था आपको, वो अगर बोलेंगे तो मैं फिर से आपको PDF वहाँ पर आपको दिखा दूंगा। BPSC में एफिडेविट मानेंगे, बिल्कुल आपका मान्य होगा। अभी बिहार SSC में भी मान्य लिया गया था, कल के डेट में सारी चीज़ें ऑन डॉक्यूमेंटेशन हो रहा था वहाँ पर। सर हाँ, अच्छा खोजे क्या आज आरक्षण खोजे गया, नहीं समझ पा रहा हूँ आपका विकास रॉय जी, एक और क्वेश्चन पूछेगा। 67 अदर स्टेट में हो जाएगा। अतुल ने सर मेरा PRT में 54 प्लस OBC में क्या चांसेस बनती है? 100% हो जाएगा, डोंट वरी। ओके थैंक यू शर्मा जी। ओके एनी हाउ कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और आप कट ऑफ से रिगार्डिंग इसके बाद कोई वीडियो शायद नहीं आएगी मेरे तरफ से। अगर कोई क्वेश्चन आएगी मेरे तरफ से दिखेगा, अगर 10-12 कमेंट्स या ज़्यादा कमेंट्स आएगा तो ही आएगा, अदरवाइज मैं आपको क्लासेज स्टार्ट कर दूंगा सभी लोग का। BPSC BR Tier 2 के लिए आपका, और यहाँ पे बिहार SSC इंटर लेवल का है आपका क्लासेज स्टार्ट हम जल्दी कर देंगे। उसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं, किस तरह से तैयारी करना है, कौन सा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सभी चीज़ें उस पर हम डिस्कस करेंगे। एट द एंड जाने से पहले सभी लोग को ये कहेंगे, एक बार लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा सभी लोग का। नेक्स्ट 2-4 क्वेश्चन लेते हैं, उसका सबमिट करेंगे। नेक्स्ट है मिस्टर सिंह। ओके थैंक यू सर। नहीं क्या पूछ रहे हैं एक बार फिर? 6 to 8 में फिल कब से है? ओके ये फॉर्म का कब से आएगा? ये जब तो हो सकता है 2-4 दिन कुछ और डिले होगा। 15 अक्टूबर तक प्रस्तावित था, मे भी अब इसका नोटिफिकेशन जब आता है तो मैं आपको बता दूंगा। 15 अक्टूबर से लेकर के 9 नवंबर तक प्रस्तावित था आपका 6 to 8 और 9 से 10 नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए। सर फिर 5% की छूट मिलेगी। देखिए इस पर आपको ऑथेंटिकेशन कहीं भी नहीं दिया गया था। 5% जो शिवाजी क्लासेज जो बता रहे हैं आपको, 5% जो बात कर रहे हैं 5% उन लोगों के लिए कहा गया था 9 से 12 वालों के लिए। हालांकि भ्रांतियाँ लोग इस पर भी फैला रहे हैं, इसमें कहीं ऑथेंटिकेशन नहीं है ना BPSC साइट पर, या फिर मैंने अतुल प्रसाद जी का मैंने ट्वीट उसमें छानने की कोशिश किया, यानी खोजने की कोशिश किया तो वहाँ भी नहीं मिला। लेकिन 5% रिबेट की बात होगी। अगर आपके आरक्षण में SC हो या OBC है, EWS है, EWS में तो मिल जाएगा। बाकी जो कैटेगरीज है या फिजिकल हैंडीकैप्ड है या फ्रीडम फाइटर में कैंडिडेट नहीं मिलता है तो उनको 5% या 2-4 नंबर कम करके लिया जाएगा। 5% 120 नंबर का 6 नंबर होता है, तो मैक्सिमम 6 नंबर तक उसको कम करके लोगों को उठाया जाएगा। उसमें अब वो बोर्ड पर डिसाइडेड होगा कब क्या होगा, इसमें कंफर्मेशन किसी का नहीं है। लेकिन मेरे एंड से यही रहेगा कि कम से कम PRT का 100% सीट फुलफिल हो जाए। अगर सीट फुलफिल नहीं होता है 100%, जो 80,000 सीट है, तो एटलीस्ट ये कर सकते हैं आने वाले जो वैकेंसी है उसमें ऐड ऑन कर दिया जाए सीटों की संख्या। क्योंकि कई लोग हैं जो कि रिजाइन देने वाले होंगे या रिटायरमेंट होगा उनका, कि कई लोग मूवमेंट कर जाएंगे, माइग्रेटेड हो जाएंगे PRT 1 to 5 से, तो उन लोगों को सीट रिक्त रह जाएगी, वो सभी को ऐड करना चाहिए। तो UPSC 60 में हो जाएगा, दैट्स ओके। नेक्स्ट है 61 मार्क्स PW में और PRT में DLED होगा, बिल्कुल होगा 61, दैट्स अ गुड नंबर। रणधीर कुमार गुप्ता। विकास सर आरक्षण खोजेगा DB में, बिल्कुल DB के टाइम आपका आरक्षण जो भी DB आपने दिया है, मैं आपका जो क्वेश्चन समझ पा रहा हूँ, आरक्षण जो भी आप लेते हैं आपका सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें लिया जाएगा। आवासीय लिया जाएगा, आपके NCL सर्टिफिकेट लिया जागा, आपका इनकम सर्टिफिकेट लिया जाएगा और आपका करंट ईयर का लिया जाएगा। कई लोग गलती करके बैठे हैं और एप्लीकेशन में डाल के बैठे हुए हैं, जो फॉर्म को फिलअप टाइम में गलती की हैं, 2021 का डाल दिए हैं, 2020 का डाल दिए, 2019 का डाल दिए, तो उसमें सभी लोग का दिक्कत होगा। मैं आपको बाद में क्वेश्चन देता हूँ, उसमें सभी लोग का दिक्कत होगा। जो करंट ईयर का है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 9 से 12 वाले हुए हैं, किसी को दिक्कत नहीं हुई थी। और बिहार SSC का जो अभी करंट में चल रहा है आपका, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सर आप नहीं बता रहे हैं, ओके क्या चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ? गजल आपका कोई क्वेश्चन है आप दोबारा पूछिएगा। गजल मैं एक बार देख लेता हूँ आपका क्वेश्चन कहाँ पर है। इन्हें हाँ एक बार दोबारा पूछिएगा, मैं आपका क्वेश्चन किसी का नहीं छोड़ूंगा। मतलब अब एज ना पढ़े 67 है, अब आगे नहीं पढ़े। ओके आप अतुल जी पूछ रहे हैं 67 वाले आप आगे नहीं, मैं इस कभी सजेस्ट नहीं करूँगा आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका काम अलग है। आप ग्रुप टी की भर्ती के लिए नहीं जा रहे हैं, आप टाइपिंग या फिर क्लर्क का जॉब करने के लिए नहीं जा रहे हो, आप पोछा देने के लिए नहीं जा रहे हो, आप टीचर हो। आप हमेशा पढ़ते रहिए, आपको पढ़ाई से जुड़े रहना है, आखिरी सांस तक जुड़े रहना है।
आपको खुद के लिए शिक्षित बनाना है। पहले आपकी जो कमियां रह चुकी है, आपको कोई आप 60 से बना गया, इसका मतलब नहीं है कि आपके सर्वज्ञानी हो चुके हैं, आपका सभी सब्जेक्ट का सभी चीज़ों का नॉलेज हो चुका है। लेकिन जो भी सब्जेक्ट का आपका स्पेशलाइजेशन है उसमें मास्टरी करने की कोशिश कीजिए, जिसका कोई अंत नहीं है। शायद एजुकेशन सिस्टम आपका ख़त्म हो जाएगा, आप पढ़ते पढ़ते ख़त्म हो जाओगे, या मैं पढ़ते पढ़ते ख़त्म हो जाऊँगा, लेकिन एक टॉपिक ख़त्म नहीं होगा। अगर आप एटम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, या मैथ का एक टॉपिक अलजेब्रा को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, अलजेब्रा ख़त्म नहीं होगा, लेकिन आप ख़त्म हो जाओगे और हम ख़त्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई कभी मत छोड़िएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। सभी को ये सजेस्ट करूँगा। ऐसी जो नेगेटिव बातें हैं मत कीजिएगा अपने साथ, और अपने आने वाले जो बच्चों को आप पढ़ाएंगे उनको भी इस तरह सजेशन दीजिएगा। काम कीजिए, जो भी काम करते हैं वो कीजिए। हम मानते हैं कि आपका पढ़ाई एग्जामिनेशन के टाइम में होता है, उसमें ज़्यादा पढ़ते हैं लोग। गजल जी, आप क्वेश्चन आपका एक बार रिपीट कीजिएगा। 42 में फीमेल में बिहार से ईबीसी में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसमें चांसेज है। तो अतुल जी को अतुल जी के साथ साथ मैं सभी लोग को सजेस्ट करना चाहूँगा, पढ़ाई करते रहिए। जो भी काम करते हैं उसको भी 100% एफिशिएंसी के साथ कीजिए। लेकिन 1 घंटा 2 घंटा आप जो भी जिस भी सब्जेक्ट में आपको लगता है इंटरेस्ट है, उसमें आपका रुचि है, उसको आप अच्छे से कीजिए। इतना अच्छा कीजिए जब आपको किसी भी टॉपिक को वहाँ पर वो बोलने के लिए या कहीं पर आपको मौका मिले, तो उसमें आपको अतुलनीय काम होना चाहिए। आपको दिखेगा कि हाँ अतुल ने कुछ किया है इस सब्जेक्ट में, चाहे मैथ्स हो या फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी या कोई भी सब्जेक्ट में। इसलिए ये मत भ्रांतियाँ फैलाइए, ना अपने मन में रखिए ऐसा चीज़ें, और ना किसी स्टूडेंट को ऐसा चीज़ें सजेशन दीजिएगा। सर बता दो 57 में जनरल में हो जाएगा, चांसेज है। सर प्लीज़ बताइएगा। शिवाजी क्लासेज, मैंने आपका क्वेश्चन ले लिया है। सर मेरे 46 में अदर स्टेट्स में फीमेल में क्या होगा या नहीं? आपका चांसेज कम है, लेकिन चांस आप होप रखिएगा, आशा रखिएगा, साथ में तैयारी करते रहिएगा। नेक्स्ट एसएसटी में 73 में होगा, बिल्कुल दैट्स अ गुड नंबर। एसएसटी में हालांकि सीटों की संख्या और उसके एप्लीकेंट उससे 5 गुना के आसपास में है, फिर भी आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। जनरल में भी होगा तो भी आपको हो जाएगा। ओके जी, अब और ज़्यादा पढ़ा जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप कि मैंने पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन को आपको अब तक पहुंच गया होगा। मैं किसी को इम्पैक्ट नहीं कर रहा हूं और किसी आपको मैं अवहेलना नहीं कर रहा हूं। आपका नंबर अच्छा है, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सब कुछ हो गया। ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। कई लोग की ज़िंदगी यहाँ से शुरुआत भी होगी। जो लोग ज्वाइन करने जा रहे हैं उसकी अलग लाइफ स्टाइल हो जाएगी, उसकी अलग नीडेड हो जाएगी, अलग इच्छाएं फिर पैदा होना शुरू हो जाएगी, और अलग ज़रूरतें आपको पैदा हो जाएगी। जब आप जाओगे या फिर आपने कर रखा होगा तो आपको पता होगा, ऑलरेडी आपके पास एक्सपीरियंस होगा। सर शुरू से ही हर चैनल वालों ने कटअप में बदलाव आए हैं। बिल्कुल, मैंने इस पर चर्चा किया था, सब लोगों ने बदलाव कर दिया है, लेकिन आप अपनी बेस्ट पर हो, अपने बेस्ट पर हो। होप हो सकता है मोटिवेशन हमेशा साथ रहे। ओके, थैंक यू सो मच। मैं इनके साथ देखिए ऐसे कई लोग हैं जो कि कुछ लोग कम्युनिटी में या फिर व्हाट्सअप में हमारे साथ जुड़े हुए, जो कि टेलीग्राम में, जो अभी भी स्टे कनेक्टेड है। इसलिए नहीं कि मैं उनको बांध के रखा हूँ या फिर उनको पास में कुछ लोभ या फिर मोह माया करके कुछ नहीं। उनको लग रहा है कि हाँ मुझे ऑथेंटिक न्यूज़ मिल रहा है और उसके साथ बने रहते हैं। मैं चेंज क्यों करूँ? अगर डाटा मुझे यहाँ लगता है कि मेरे पास कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आया या कोई ऑथेंटिक बीपीएससी या अतुल प्रसाद जी की तरफ, तब मैं इन्फॉर्मेशन को चेंज करूँगा। जब मुझे और भी डाउन होते हुए दिख रहा है और मार्कशीट में सब लोग का नंबर घटते दिख रहा है, तो मैं कटअप क्यों बढ़ा के बताऊँ? क्यों लोगों को डराऊँ? लोग खुद बोल रहे हैं अपने ही चैनल में, किसी का नाम नहीं लूँगा। अगर आपको चाहिए मैं आपको स्क्रीनशॉट के साथ चैनल का नाम ही बता दूंगा, लेकिन आप व्हाट्सएप में आकर कनेक्ट कीजिएगा, क्योंकि ये जाकर के इन्फॉर्मेशन हज़ारों तक पहुँचती है। जहाँ तक मेरा पहुँच होता है, हज़ारों लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचती है, जो कि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है लोगों को। तो मैं ये इम्पैक्ट नहीं करना चाहता हूँ। अगर आपको पर्सनली इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं आपको बता दूंगा। ये सारी चीज़ें गलत भ्रांतियाँ क्यों फैलाई जा रही है, एक तो पोल के बेसिस पे मेन रीज़न है। आप लोग के जो पोल आती है, ये एक मेन रीज़न मुझे ये देखने को मिला है, ये पोल है। और दूसरा, वो लोग उतना इन डेप्थ में आप लोग से बातें नहीं करते, 1 to 1 आपका कमेंट्स नहीं पढ़ते। दूसरा रीज़न है, किसी से वो बात नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ ये देखें पोल उठाया और उसके बेसिस पर कट बता दिया। अच्छा पोल आज का ये बता रहा है, 2 दिन के बाद ये बताया, फिर तीसरे दिन ये बता रहा है, ओमर सेट के बाद ये बता रहा है, तो फाइनल प्रोविजनल आंसर के बाद ये बता रहा है। अगर सेकंड प्रोविजनल आंसर के बाद 2 नंबर फिर बढ़ गया। इस तरह से नंबर ने लोगों ने चेंज करना शुरू कर दिया। उनकी भी गलती 100% नहीं मान सकते, और आपकी भी कह सकते हैं आपकी भी गलतियाँ नहीं। इसलिए मैं आप लोग से बातें ज़्यादा करने से या फिर आप लोग के कम्युनिटी एक एक कमेंट्स पढ़ने से, आप लोग पर ज़्यादा टाइम देने से मैं क्यों चेंज करूँ? आपका होमवर्क सेट में ज़्यादा हो रहा है। चलिए एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसके बाद इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट है, सर मेरा भी नहीं होगा कंफर्म बताइएगा।
नहीं होगा, होगा ये कोई भी नहीं बता पाएगा। इवन भगवान भी आकर के, अतुल प्रसाद जी भी आकर के नहीं बताएंगे, जो पीपीएससी के चेयरमैन है। ये फाइनल आंसर आपका रिजल्ट आने के बाद ही होगा। लेकिन आप आशा रखिए, जो आपने पूछा था 46 नंबर में फीमेल में है, आप आशा रखिए, साथ ही साथ तैयारी भी करते रहें। सभी लोग तैयारी कीजिए, चाहे 70 वाले हो, 80 वाले हो, 90 वाले हो या 120 वाले हो, तैयारी पढ़ाई करते रहें सभी लोग। मैं सजेस्ट करूँगा, मैं भी पढ़ रहा हूँ, ये आपको पढ़ने के लिए मैं खुद पढ़ता हूँ, उसके बाद पढ़ाता हूँ। मैं भी पढ़ रहा हूँ और होने के बाद सब कुछ सेटल हो चुका है। मेरी ज़रूरतें लगभग 99%, हालांकि ज़रूरतें कभी भी किसी की ख़त्म नहीं होती, लेकिन मेरी अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों को मैंने कम कर करके पूरा कर लिया है। मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ से। उसके बाद जो बनता है, और आप लोग को हेल्प के लिए आगे बढ़ता हूँ। क्या मार्क्स बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, 2 से 4 नंबर बढ़ने के चांसेस है। अब पीजीटी में 45 ही पीएच में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। दीप्ति क्या मार्क्स बढ़ेगा? बिल्कुल मैंने बता दिया। और नेक्स्ट है रणधीर कुमार सर, बीएड कैसे ऐड होगा? सब ने नकारा है, पटना हाई कोर्ट ने एनसीटी का क्या डीएसएस भी और सब्जेक्ट। जी हाँ, इसको मैं बताना चाहूँगा, झारखंड है या फिर अलग अलग जो राज्य हैं। हालांकि झारखंड बिहार से ही निकला है, 2000 में उसका जन्म हुआ है। अभी 22-23 साल का वो बंदा है, मतलब कह सकते हैं एक तरह से जवान हुआ है, फिर भी वो हमसे आगे निकल गया। रीजन वाइज वो को हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करना। अब बिहार के सरकार, बिहार के जो नेता हैं वो पुराने ढर्रे से चल रहे हैं, उनको वोट की राजनीति है, उनको पैसे का लोभ है। यहाँ तक कि ये भी न्यूज आ रही है, झारखंड वाले जिन लोगों ने झारखंड टीचर्स में अप्लाई किया था, बीएड वाले 100 रुपया ही ले रहे हैं एप्लीकेशन फी का, वो भी रिटर्न करने के लिए बात कर रहे हैं। ये बिहार सरकार, बीपीएससी, बिहार शिक्षा विभाग आप लोग का एक अठन्नी नहीं रिटर्न करना चाहता है, इसलिए ये सारी चीज़ें ड्रामा चल रहा है और कुछ नहीं कर सकते हैं। इस शब्दों में आप जान सकते हैं सारी चीज़ें। सर जी 68 यूपी से कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, आप डीएलएड वाले हैं, आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कितना मार्क्स बढ़ेगा, प्लीज़ बताइएगा। गर्ल्स का या बॉयज़ का, जो भी आपके शिफ्ट में अगर आपको ऑथेंटिकेशन ऑफ बिहार उसको बीपीएससी मानता है कि आपने प्रूफ दे दिया है, तो 2 से 4 नंबर बढ़ेगा, उससे ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा। सर यूपी में 64, बीटीसी में हूँ, फीमेल में हो जाएगा। अब कितना मार्क्स बढ़ेगा मैंने बता दिया आपका गर्ल्स का। मेरा रिप्लाई क्यों नहीं कर देते हैं? रणधीर कुमार गुप्ता। दुश्मन नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, और ना ही बीएड और डीएलएड से मुझे कोई पंगा है। मैं आपके क्वेश्चन को मैंने रिप्लाई कर दिया है। आपको जो इन्फॉर्मेशन थोड़ा देर लेट पहुंचता है, जो मैं आपको यहाँ पर बोलता हूँ या कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, 60 सेकेंड डिले पहुँचता है। मैंने आपका रिप्लाई कर दिया है बीएड वाले का। चलिए नेक्स्ट है, ओके प्लीज़ रिप्लाई सर। तनु शर्मा, मैं आपका इस रिप्लाई करके इस वीडियो के यहीं पर वाइंड अप करेंगे। सर एनआईएस का न्यूज सही है? नहीं, ये गलत है। मैंने बताया आपको, इसमें थोड़ा आपने वीडियो को स्टार्टिंग से देखिएगा, मैंने बताया था जो उत्तराखंड या फिर असम में जो चल रही है उसका बिहार में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। बिहार ये ऑलरेडी फिल्टर हो चुका है, 2019 में हो चुका है। इसमें ऑलरेडी पटना हाईकोर्ट उसमें संज्ञान ले चुका है 2019 में। हालांकि 6 जनवरी 2021 में इस बार आया था संज्ञान, उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। ठीक है, 6 जनवरी 2021 में इसमें इम्पैक्ट आया था, यानी कि फाइनल डिसीजन आया था। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो 18 मंथ वाले एनआईएस वाले हैं उनको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। 18 मंथ आपका कोर्सेज था, 6 महीना आपका जो प्राइवेट टीचर्स कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कहीं भी आप कर रहे हैं, उसमें 99% लोग सही थे। 1% कुछ लोग हैं जो कि बिना कार्य किए हुए भी डिग्री कर रहे लिए हैं, तो उनको छोड़िए, उन सब लोगों पर बात मत कीजिए। सर पूरा पढ़े रणधीर कुमार का कमेंट्स। ओके, पूरा पढ़े रणधीर कुमार, मैं आपको कमेंट्स दोबारा पढ़ लेता हूँ। बीएड कैसे ऐड होगा? सब ने नकारा है, पटना हाई कोर्ट, एनसीटी, केवीएस, डीएसएसबी एंड ऑल सब्जेक्ट में बीएड, तो डीएलएड कोर्स क्यों? कॉलेज बंद करें। जब बीएड डीएलएड जैसा तो पीआरटी ऐड, तो फिर डीएलएड भी बीएड संपर्क समकक्ष 9 से 10th में हो। ये सारी चीज़ें हैं, आपके सारी बातों को मैं समझ सकता हूँ कि 9 से 10th में होना चाहिए। चलिए तनु शर्मा जी, आपकी बात तो पहुँच चुकी होगी। थैंक यू सो मच, आपने जो प्यार दिया जी। एक बार लाइक करके सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा और सभी जगह शेयर कर दीजिएगा। आप अपने लिए शेयर कीजिएगा, मेरे लिए नहीं शेयर कीजिएगा। रीजन बाय है कि आप लोगों को, जैसे कई लोग हैं जो भ्रांतियाँ में बैठे हुए हैं और ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं मिलने के कारण पोल के बेसिस पर जो कट ऑफ बता रहे हैं, या फिर आप लोग से कनेक्टेड नहीं हो पा रहे, इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। एससी में से 55 में यानी क्या हो चांसेस है, पूरा हो जाएगा मिशन एग्जाम तक। 52 में आपका वीआईबीसी में उर्दू वाले को हो जाएगा। चलिए उन सभी लोगों तक शेयर करिए। मेरे लिए नहीं करना है कि मेरे लिए कि मेरा चैनल को ग्रो होता है नहीं होता है, डोंट हैव एन इशू, आई हैव मल्टीपल ऑप्शंस। इस आपके लिए फ़ायदा होगा।
ताकि ये भ्रांतियाँ और लोगों तक न पहुँचे और फिर से वो रिफ्लेक्ट करके आपके तक नहीं पहुँचे। न्यूटन्स थर्ड लॉ सभी जगह काम करता है। अगर नहीं आप फैलाइएगा इन चीज़ों को, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन अपने अंदर नहीं इनबिल्ट कीजिएगा, तो निगेटिव चीज़ें इनबिल्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। जिस तरह से मैदान या खेत होता है ना, बंजर ज़मीन होता है, उस ज़मीन पर अगर अच्छे पौधे नहीं लगाइएगा, आम का पौधे नहीं लगाएगा, तब बबूल का या फिर बेर का पेड़ उगने में टाइम नहीं लगेगा। इसी तरह से निगेटिव चीज़ें आपके अंदर, आपके माइंड के अंदर या निगेटिव इन्फॉर्मेशन आप तक आने में टाइम नहीं लगेगा। एफिडेविट अदर स्टेट से बनवा सकते हैं, हाँ पूरे इंडिया में कहीं से भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तनु शर्मा जी, आपको कोई इशू नहीं, कहीं एफिडेविट सभी जगह का मान्य होता है। आप स्टेट या जहाँ से भी आप बनवाते हैं बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको वहाँ से कनेक्ट करिएगा, वहाँ के जो वकील होंगे नियर बाय, जो आप वहाँ से बनवा लीजिएगा। इम्पैक्ट कोई दिक्कत नहीं होगा। आयोग को सभी लोग का मैंने जवाब दे दिया। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद गुरु जी, आपको भी धन्यवाद। आप सभी लोग गुरु, आप लोग भी बनने वाले हैं गुरु, आप लोग का ये दायित्व रहेगा। ये नहीं आप ग्रुप डी का जॉब करने वाले हो, आप लोग खुद भी अपने आप को वैल्यू दीजिए और साथ में लोगों की मर्यादा को वैल्यू दीजिए। लोग एक दूसरे को जाकर के उन सभी चैनल पर जाकर के पिन मार दीजिए इस वीडियो को और दे दीजिए कि भाई साहब, आप इन्फॉर्मेशन देने से पहले थोड़ा सा आप रिसर्च कर लो या जानकारी ले लो, थोड़ा सा आप खुद भी देख लो कि यहाँ पर 120 प्लस कितने लोग हैं, 19% लोग हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? खुद आप सोच लीजिए कि ऐसा पॉसिबल, और इसके बेसिस पर लोग कटअप बता रहे हैं, क्यों भ्रांतियाँ फैला रहे हो। कटअप की छोड़िए एक चर्चा, कई लोग ऐसे भी बता रहे हैं कि आपका ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट और प्रायोरिटी आपका जो ऑप्शन है, 3 ऑप्शन आप लोगों ने खुद फॉर्म में फिलअप करने के बाद भर दिया है, लेकिन उस यूट्यूबर को, उस नॉलेज को, उस टीचर को ये नहीं पता है कि आपको अब डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर मिलेगा, किस